हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल, वाटर, है ना। तो जल के बारे में सोच लेते हैं तो हमारे मन में सीधा ही क्या चित्र आएगा? नदी का है, वर्षा की रिमझिम है, पानी नल जो हम यूज़ करते हैं वो आएगा। ठीक है। जैसे बच्चे क्या होता है, बारिश में नाव चलाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और दोपहर में तक जल गायब हो जाता है। पानी हम देखते हैं सुबह तो था, बाद में गायब हो जाता है। सूर्य के ताप के कारण ये जल क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठंडा होकर वापस बाद में। बारिश का आपने प्रोसीजर पढ़ रखा होगा कि पानी है जो भाप बन के ऊपर उठता है और ऊपर से वापस क्या है, वर्षा के रूप में हमारे पास आता है। तो ये एक प्रोसीजर चलता रहता है। और बारिशें कहाँ ज़्यादा होती हैं? जहाँ पानी के सोर्स बहुत होते हैं। राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पानी का सोर्स नहीं है, बारिश मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा, तो हमारी बारिश भी कम होती है। जहाँ पानी बहुत होगा वहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण, ये प्रक्रिया हमारे जल चक्र जिसको हम कहते हैं चलता रहता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी के अंदर भी करेंगे कि जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है? हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब थलशाला किसको कहोगे आप? छोटा घर में पौधे रखने का जिसको हम जगह बना लेते हैं, या एक उसी तरीके से थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व स्थित था वो आज भी है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए हो सकता है, वो सैकड़ों पहले अमेजन नदी में हो, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है। अब अलवण जल जिसको हम कहें, ताल, सोते, हिमनद है। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। नदियों वगैरह का जल हम पीने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन महासागरों का जल, उनमें लवण होते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जल के वितरण को बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से जो है ढका हुआ है। 3/4 जो पोर्शन है वो जल से ढका हुआ है पूरी पृथ्वी का। आपको मैप दिखाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्या, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो फिर भी हम, अभी आप कह रहे हैं कि 3/4 है, 1/4 अगर स्थल है तो जल की कमी फिर क्यों है? क्योंकि जो महासागरों का जल है वो बहुत ज़्यादा है, 97.3, बर्फ़ के रूप में है वो 2.0, भूमिगत जल है वो बहुत कम है, 0.68 है, झीलों का लवण जल है वो 0.009 है, नमकीन जल है, वायुमंडल में है, नदियों में है। तो ये आपको अपनी कॉपी के अंदर ये पूरा लिखना है कि जल का वितरण कैसे हुआ है। ठीक है, जल के वितरण को। अब आगे चलते हैं। तो ये एक इन्होंने एक्टिविटी की है कि 2 लीटर जल लो, पृथ्वी की सतह का संपूर्ण जल है। बर्तन से 12 चम्मच जल दूसरे कटोरे में रखो। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो होगा लवणीय जल होगा, जो महासागर और समुद्र में होगा। ये जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा जो जल निकाला है ओनली वही प्रयोग के लिए है। 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद जल को दर्शा रहा है। तो हम देख रहे हैं बहुत कम है ये। जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है। प्यासे होने पे हम, अगर प्यास लगी है तो हमें सिर्फ क्या होगा, जल ही चाहिए। लापरवाही से अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अखबार की कटिंग आपको क्या बता रही है? देखो, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, सूख रहे हैं। गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप। मतलब ये अखबार की कटिंग्स भी बता रहे हैं कि पानी को हमें क्या करना है, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।